बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार और परिवाद की गारंटी है। पिता और पुत्र दोनों एक ही कमेटी में हैं। कमलनाथ ने अपने बेटे को तो कमेटी में शामिल कर लिया, पर दिग्विजय के बेटे को कमेटी में जगह नहीं दी गई। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना। केंद्र से स्वीकृति मिलते ही उत्तराखंड में नियो मेट्रो योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। नियो मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मेट्रो का काम होना है और ये विभाग भी शहरी विकास मंत्रालय के अधीन ही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सीएम धामी ने पीएम मोदी से इस विषय पर चर्चा की। हरिद्वार में सफाई कर्मियों ने नगर आयुक्त का घेराव किया, साथ ही नारेबाजी की। दरअसल सफाई कर्मी लंबित वेतन के भुगतान और काम पर वापस रखने की मांग को लेकर नगर निगम पहुंचे थे। यहां सुरक्षा कर्मियों ने सफाई कर्मियों और पार्षद प्रतिनिधि कन्हैया केवड़िया के साथ धक्का मुक्की की। इससे सफाई कर्मी और भी ज्यादा नाराज हो गए। माहौल बिगड़ता देख नगर आयुक्त कार्यालय को छोड़कर भाग गए। उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश के नेताओं की बैठकों का सिलसिला जारी है। लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाले नेता ने भी अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मथुरा में प्रशासन की व्यवस्थाओं को ई रिक्शा और डग्गा मार वाहन चालक सैन लगा रहे हैं। बता दें कि गोवर्धन के गिरिराज धाम में सभी राज्यों से आ रहे श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। इसे लेकर अधिकारियों ने परिक्रमा मार्ग को वाहन रहित करने के दिशा निर्देश दिए। बावजूद इसके ई रिक्शा और डग्गा मार वाहन चालक अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। उप जिलाधिकारी भी अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर कार्रवाई कर चुके हैं। सोनभद्र में दुग्धी क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव में मतगणना के दौरान बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं के बीच में गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 7 बक्सों में से 5 की गिनती पूरी हो चुकी थी, तभी बीजेपी कार्यकर्ता हार के डर से मतगणना पत्र को फाड़ने लगे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के प्रत्याशी का वोट उनके खिलाफ भी मारपीट की गई। वहीं सागर के रहेली में सरकारी अस्पताल में मरीजों से वसूली की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला है गड़ाकोटा सिविल अस्पताल का, जहां डिलीवरी के लिए आई महिला के परिवार वालों से पैसों की मांग की गई। बताया जा रहा है कि ग्राम बरपानी और ग्राम कुड़ई की 2 महिलाएं सिविल अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई थी। अस्पताल में पदस्थ स्टाफ नर्स रचना जोशी ने एक महिला से 1000 मांगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। राज्यपाल के दौरे को लेकर क्षेत्र में साफ सफाई और रंगाई पुताई चल रही है। बता दें कि राज्यपाल आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्कूल, कल्पवृक्ष और मंदिरों का निरीक्षण कर सकती है। इसके बाद राज्यपाल कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश में कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम कर रहे प्रदेश भर के कर्मचारियों ने मुख्यालय का घेराव किया। कर्मचारी पिछले कई सालों से संविलियन और नियमितीकरण को लेकर मांग कर रहे हैं। साल 2016 में भी उन्हें आश्वासन दिया गया था कि नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन मांगे पूरी नहीं की गई। आजादी के 75 साल बाद भी जेतपुर के ग्रामीण मानव जाति की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जेतपुर के ग्रामीण एम्बुलेंस नहीं होने पर बीमार व्यक्ति को निजी साधन से अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका निजी वाहन मिट्टी की सड़क में फंस गया। वाहन फंसने पर लाचार ग्रामीणों ने मरीज को झोली में डालकर अस्पताल तक पहुंचाया। ऐसी समस्या ग्रामीणों के साथ हर बारिश में देखने को मिलती है। इंदौर में पुलिस ने 35 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि ब्राउन शुगर की कीमत 19 लाख बताई जा रही है। मामला मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के बड़ा गणपति चौराहे का है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से ब्राउन शुगर बरामद की। आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर समेत कार भी जब्त कर दी। फतेहपुर के विद्युत उपकेंद्र हदगांव में बिजली कटौती के चलते किसान परेशान है। फसल सूख रही है। आक्रोशित होकर किसान विद्युत उपकेंद्र में धरने पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला उपाध्यक्ष का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी के सामने क्षेत्र के किसानों की समस्या रखी है। जब तक इनका समाधान नहीं होता, प्रदर्शन जारी रहेगा। बलिया में एक युवक ने आपसी विवाद में अपने ही ससुर को गोली मार दी। इलाज के दौरान ससुर की मौत हो गई। मामला है उभाव थाना क्षेत्र का। मरीश नाम का यह युवक, जिसने अपने ही ससुर को लाइसेंसी पिस्तौल से उड़ा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जहां घायल को अस्पताल पहुंचाया, तो वही इलाज के दौरान मौत हो गई और इसी बीच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर नेला नगर पालिका के वार्ड नंबर 30 को कचरा डंप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कचरे को लगातार 20 सालों से यहाँ डंप किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कचरे की बदबू से लोगों को निजात नहीं मिल पाई। यहाँ परेशानी बढ़ गई है।
नगर पालिका ने कचरे से मुसीबत से निजात दिलाने के लिए अब एक पहल शुरू की है, जिससे अब कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टूडेंट्स ने भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने जेपी हॉस्पिटल से पैदल मार्च निकाला। इनका यह कहना है कि 2020 से लेकर अब तक कोई परीक्षा नहीं, इससे उनका भविष्य ही अंधकारमय हो गया है, निराशाजनक हो गया है। छात्र छात्राएं सैकड़ों की तादाद में राजभवन के लिए पैदल मार्च में निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने इन्हें जेपी हॉस्पिटल के तिराहे पर ही रोक दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। एआईसीसी ने एमपी कांग्रेस की चुनाव समिति और कैंपेन कमेटी का ऐलान किया। 32 सदस्यीय कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष आदिवासी नेता और विधायक कांतिलाल भूरिया और प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया गया है। कांग्रेस ने एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों पर ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। शोभा ओझा का कहना है कि पिछले 3 दिनों में जो आंकड़े संसद में पेश किए गए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। 3 सालों में 13 लाख से अधिक महिलाओं और बच्चियों की गुमशुदगी हुई। इस मामले में सबसे ऊपर मध्य प्रदेश है, जहां 2 लाख से ज्यादा महिलाएं और बेटियां गुमशुदा हो गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता लाडली योजना की बात करती है, उनकी मांगों पर ध्यान दें। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव आते ही दोनों दलों में बयानबाजी तीखी हो रही है, जिसने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। सरजू टेकाम ने मंच से भाजपा नेताओं को अगर आदिवासी क्षेत्र में गए तो जान से मारने की बातें कही। सरजू टेकाम ने चुनाव में भाजपा के लोगों को क्षेत्र में ना घुसने देने की बात कही। टेकाम ने मंच से ऐसा बयान दिया जिसको लेकर अब विरोध हो रहा है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने टेकाम के बयान को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। चुनावी साल में कांग्रेस की नर्मदा सेवा सेना अपने मिशन पर जुट चुकी है। एमपी कांग्रेस की नर्मदा सेना के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता और समन्वयक विक्रम मस्ताल ने नर्मदापुरम में मां नर्मदा की महाआरती के अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं मीडिया से चर्चा में भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि नर्मदा सेवा सेना के अभियान के 6 उद्देश्य हैं, जिनके जरिए नर्मदा नदी के संरक्षण का काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार पर गाय, किसान और गौठान जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। बिलासपुर में पार्टी के करबला जिला कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने 1300 करोड़ के गौठान घोटाले का जिक्र किया। किसानों को मिलने वाली योजनाओं के लाभ के नाम पर उन्हें ठगने का भी आरोप लगा दिया। हालांकि वो पूर्ववर्ती रमन सरकार में हुए नान घोटाले पर प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। वहीं छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने मणिपुर मसले को लेकर पीएम को गैर जिम्मेदार कह दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मामले में केंद्र सरकार अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रही। मंत्री अमरजीत ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया, लेकिन बेरोजगारों को ठगा गया। बक्सवा तहसील कार्यालय में पदस्थ तहसीलदार अनिल तरैया की कार्यशैली को लेकर उन्हें हटाने के लिए मंगलवार को संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मंदिर निर्माण स्थल पर काम रुकवाने का तहसीलदार पर ये सभी आरोप लगा रहे हैं। तहसीलदार अनिल तरैया को हटाने की मांग कर रहे हैं। गाजीपुर में कोतवाली सदर की संयुक्त पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार की सुबह IS 191 गैंग के मुखिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे भीम सिंह के घर से डकैती की योजना बना रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से हथियारों और कारतूसों का एक जखीरा भी बरामद किया है। आरोपियों को न्यू प्रोफेसर्स कॉलोनी गोरा बाजार में मुख्तार अंसारी के गुर्गे भीम सिंह के मकान से पकड़ा गया। वही मुरादाबाद जनपद के मूडा पांडे थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे यानी कि 0 पॉइंट चौराहे पर 2 ट्रेलर ट्रक और एक स्विफ्ट डिजायर कार से लेकर स्कूटी आपस में टकरा गए। इस जबरदस्त हादसे में ट्रक चालक केबिन में बुरी तरह से फंस गया। परिचालक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ट्रक चालक को निकालने में लगभग 1 घंटे तक मशक्कत करना पड़ा। हादसे के कारण वहां पर जाम लग गया। वहीं मुजफ्फरनगर के ग्राम शेरनगर में तस्मियों टेनरी उद्योग नामक पशु कटान फैक्ट्री लगाए जाने के विरोध में जिला कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर बीजेपी को भी साथ में लिया घेरा। साथ ही साथ चेतावनी दी कि अगर फैक्ट्री को नहीं हटाया गया तो शिवसेना भाजपा के खिलाफ भी प्रदर्शन करेगी। सतना के युवा उद्योगपति गुलाब शुक्ला के अमरपाटन स्थित बंगले में उनके पिता के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले डकैतों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इससे ब्राह्मण समाज नाराज है। सतना जिले के जाने माने उद्योगपति गुलाब शुक्ला के अमरपाटन वाले बंगले में 23 जुलाई की रात 1 दर्जन डकैत घुस आए, उन पर हमला कर दिया। उनके पिता रामराज शुक्ला और भाई अतुल शुक्ला को जख्मी कर दिया। मंदिर से पूजा कर लौट रहे एक बाइक सवार युवक पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। युवक झारखंडी मंदिर में पूजा अर्चना करके वापस घर लौट रहा था। गुलदार ने युवक पर हमला किया। युवक ने तेजी से बाइक दौड़ाकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बाद में सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां पर ट्रैप के साथ 2 कैमरे लगाए।
नर्मदा के तट पर बसे नेमावर में सोमवार के दिन गांव के 35 परिवारों के 190 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया। इन परिवारों का यह मानना है कि उनके पूर्वज किसी कारण से धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम हो गए थे, जो अपनी कुल देवी चामुंडा का ही पूजन करते थे। विवाह की पद्धति भी हिंदू परिवारों जैसी ही थी, इसलिए सभी ने वापस हिंदू धर्म अपना लिया। जिला हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 मोटरसाइकिलों के पार्ट्स जब्त किए। चोर द्वारा जनपद हापुड़ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से सुनसान जगह, पार्क, मॉल और घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चोरी कर उनके पार्ट्स निकालकर बेचते थे। पंजाब में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मीनू सेठी जावत तहसील के अंतर्गत आने वाली आठाना नगर पहुंची। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मीनू सेठी का स्वागत किया। भाजपा महिला मोर्चा पंजाब प्रदेश अध्यक्ष मीनू सेठी ने भाजपा कार्यकर्ताओं, महिला मोर्चाओं को संबोधित करते हुए एमपी सरकार की सराहना की। जुनारदेव में 18 मांगों को लेकर सफाई कर्मी हड़ताल पर है। सफाई कर्मियों ने नगर पालिका के पास धरना दिया। आपको बता दें कि सफाई कर्मी पुरानी पेंशन जैसी कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। जुनारदेव मध्य प्रदेश में जहां 18 मांगों को लेकर सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। एसपी अमित कुमार आनंद ने चार्ज लेने के बाद पहली बार पत्रकारों के साथ बात करते हुए कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी। एसपी कार्यालय सभागार में हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित कुमार ने कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही अधीनस्थ अफसरों से उन्होंने परिचय भी किया। उन्होंने जो लंबित मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में पुलिस मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल अनिल चौहान को गोली मारने वाले शूटर शैलेश गुप्ता और उसके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान शूटर शैलेश गुप्ता के पैर में जहां गोली लगी, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला मेंगलगंज कोतवाली क्षेत्र का है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में विश्व बाघ दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना भी शामिल हुए। अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि आज से 150 साल पहले दुनिया में बाघों की संख्या बहुत कम थी। कुछ ही देशों में ये बचे थे। भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। 2014 में बाघों की संख्या 117 थी, जो आज 205 हो गई। मथुरा के गोवर्धन मार्ग के पास अडिग बाईपास है, जहां पर 2 टेम्पो की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे के करीब गोवर्धन की परिक्रमा देकर मथुरा लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो अडिंग बाईपास के पास मथुरा की तरफ से आ रहे टेम्पो से टकरा गया। वहीं कोसीकला नूह में सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद ओडल सीमा पर हिंदूवादी संगठनों ने जाम लगा दिया। इसे रात में 9 बजे तक जाम लगा रहा। वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सीमावर्ती गांव में पुलिस बल तैनात कर हालात पर नजर रखी जाती रही। आईजी, एसएसपी, अधीनस्थ समेत कोटवन चौकी पर पहुंचकर सभी ने हालातों का जायजा लिया। मुरैना में हार जीत के दाव लगाते 2 दर्जन से ज्यादा जुआरियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जुआरी हाथों में पैसे और ताश की गड्डी लेते दिख रहे हैं। जुआ खेलते हुए जुआरियों का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो चिन्नौनी थाना इलाके के बरहिड़ गांव के चंबल में आने वाले बीहड़ का बताया जा रहा है। नोएडा में जिला अस्पताल का घेराव कर किसान धरने पर बैठ गए। किसानों ने मरीजों के साथ गलत व्यवहार और समय से इलाज न करने का आरोप लगाया। सेक्टर नंबर 94 में पोस्टमार्टम हाउस पर भी काम नहीं किया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग से नाराज किसान और मृतका के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि वो डॉक्टर का इंतजार करते रहे, जबकि 8वें फ्लोर पर जन्मदिन का केक काटा जा रहा। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव रेली पहुंचे, जहां उन्होंने शिवराज सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी दी। साथ ही ग्राम पटना में 1,62,44,44 की सिंचाई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। जनसभा को संबोधित करते हुए गोपाल भार्गव ने निर्विरोध चुनाव जीतने का भी दावा किया। रीवा में बड़ा हादसा हुआ, जहां उत्तर प्रदेश की सीमा को पार कर कई थाना चौकियों को पार कर शहर में घुसा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर शहर के छोटे पुल के पास पलट गया। इसमें कुल 30 लोग सवार थे। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी मिली है कि दर्शनार्थी मिर्जापुर से पिकअप वाहन में सवार होकर मैयर देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी।
सहारनपुर में घर में घुसकर गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को थाना कोतवाली देहात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई राशि के साथ हथियार भी जब्त किए। 23 जुलाई को देहात कोतवाली क्षेत्र में रिजा गार्डन संकलापुरी रोड पर एक घर में घुसकर इन बदमाशों ने लाखों की चोरी की थी। पुलिस के मुताबिक डकैती की साजिश पीड़ित के ही दोस्त ने रची। सतना में कांग्रेस कमेटी के द्वारा कोठी क्षेत्र में मनमानी बिजली कटौती और जले हुए ट्रांसफार्मर्स को ना बदले जाने को लेकर बिजली कार्यालय विभाग का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। कोठी क्षेत्र में मनमानी बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर्स को ना बदले जाने को लेकर बिजली विभाग का घेराव किया गया। जमकर विरोध हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रभारी अतुल सिंह भी पहुंचे। अग्रोहा शक्तिपीठ से जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सोमवार को आदि लक्ष्मी का रथ सिराली नगर से में पहुंचा, जहां पूरी अग्रवाल समाज के द्वारा भव्य रूप से माता के रथ का स्वागत हुआ। नगर के मुख्य तिल भांडेश्वर मंदिर में रथ का पूजन अर्चना के पश्चात मुख्य मार्गों से होते हुए माता का यह रथ अग्रवाल धर्मशाला पहुंचा, जहां मां आरती कर प्रसाद सीतापुर के राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आने वाले 10 अगस्त से सर्वजन दवा सेवन अभियान शुरू हो रहा है। अभियान की सफलता को लेकर सीएचसी बार आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की टीमें बनाई गई हैं। यही टीमें 10 से 28 अगस्त के बीच घर घर जाकर लोगों को अपने सामने फाइलेरिया रोधी दवा खिलाएंगी। ग्वालियर में एक शादीशुदा महिला से पास में रहने वाले 2 मुंहबोले भाइयों ने कार में बंधक बनाकर गैंगरेप किया। घटना 5 दिन पहले मुरार के बड़गांव इलाके में हुई। महिला का पति गुजरात में जॉब करता है। मुंहबोले भाई बाजार खरीदारी करने की कहकर महिला को अपने साथ ले गए और रास्ते में बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया। बांदा में तालाब में फूल तोड़ने के बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के थरथुआ गांव का है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग तालाब के किनारे करमगट्टा तोड़ने गया था। भोपाल निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने और वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं को जोड़ने सहित मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मतदाता जागरूकता वाहन प्रदेश के सभी 52 जिलों की 230 विधानसभाओं में जाएगा। पिछुरिया में किसानों ने नहर की मरम्मत के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल भारी बारिश से नहर नाली के मेड टूट गए और मिट्टी किसानों के खेतों में चले गई, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। किसानों ने बताया कि शिकायत के बाद भी प्रशासन मांग पूरी नहीं कर रहा। किसानों ने जिला कलेक्टर से मुआवजे की मांग की है। कन्नौज में पूर्व एसपी कुंवर अनूप सिंह के खिलाफ भाजयुमो जिलाध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सीएम के नाम ज्ञापन में पूर्व एसपी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भ्रष्टाचार कर पैसे कमाने के आरोप लगाए। साथ ही गलत तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज करने के भी आरोप लगाए। एसआई राजकुमार सिंह पर भी आरोप लगाते हुए दोनों के संपत्ति की जांच कराने की मांग की।